हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान यात्रा जी के। आज हम देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक है ये बिल्कुल छोटा सा, लेकिन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर आप इसको देखोगे तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने पीछे भी एग्ज़ाम में देखा होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर दिए होंगे या फिर प्रीवियस ईयर पेपर लगाए होंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आपने देखा होगा कि वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन कौन से अवार्ड मिले या अवार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो 100% आता ही है। इसीलिए मोदी जी को आज तक जितने भी अवार्ड मिले हैं वो सारों की लिस्ट इसमें है। ठीक है, हो सकता है जितने भी इम्पोर्टेंट है वो सारे कवर किए गए हो, एक आध रह गया हो, लेकिन कोशिश है जो प्रीवियस ईयर में आया हो वहाँ से सारे अवार्ड उठाए गए हैं और जितने भी मेरे को गूगल पे मिले सारे उठा लिए हैं। तो जितने भी है वो बिना देरी के हम शुरू करते हैं और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो आगे आती रहे। ठीक है, मोटिवेट करते रहना। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। विभिन्न देशों के सर्वोच्च राजकीय व नागरिक सम्मान 27 प्लस देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के 27 से अधिक देशों द्वारा उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। ये बात याद रखने की 27 प्लस देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है मिले हैं, जो किसी भी भारतीय नेता के लिए एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। तो सबसे पहले तो हम 2026 के ही देखेंगे जो लेटेस्ट अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, ये तो अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। ठीक है, ये किसने दिया है? सेल्सियस ने दिया है, जून 2026 में दिया है। अब देखेंगे प्रदाता मतलब किसने प्रदान किया है, तो सेल्सियस के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी द्वारा सेल्सियस के गोल्डन जुबली और द्विपक्षीय संबंधों के 50 वर्ष पूरा होने पर यह अवार्ड दिया गया है। जितना इंपॉर्टेंट अवार्ड है उतना इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ें आती है, जितना बड़ा एग्जाम दोगे उसमें उतनी ही डीप में चीज़ें पूछी जाती है। तो डीप की बात करें तो ये भी आ सकता है कि सेल्सियस के किसने, प्रधानमंत्री ने या राष्ट्रपति ने। और दूसरा ये भी आ सकता है कि उस राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो हमें सारी चीज़ें कवर करके चलनी है ताकि हमारा कुछ भी छूटे ना। नेक्स्ट हम देखेंगे महत्व कि किस लिए दिया है, किसका क्या महत्व है। पर्यावरण संरक्षण, हरित नेतृत्व, ब्लू इकोनॉमी, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों के लिए दिया गया है। पहला और विशेष राष्ट्रपति सम्मान है। पीएम मोदी ने इसे जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे सभी देशों को समर्पित किया है। नेक्स्ट जो 2026 में मिला है वो है द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, जो स्लोवाकिया ने 2026 में दिया था। महत्व की बात करें तो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक शांति में योगदान के लिए स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो किसका है? स्लोवाकिया ने दिया है, द ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस दिया गया है। ठीक है, ये वही ऊपर बताया था कि पीएम नरेंद्र मोदी को अब तक 27 प्लस देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है, जो विश्व में किसी भी भारतीय नेता के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 2025 के सम्मान की बात करें तो पहला है हमारा ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द ऑफ द इंडियन ओशन, जो मॉरिशस द्वारा दिया गया है, 2025 में दिया है। अब देखेंगे कि किसने दिया है। मॉरिशस सरकार द्वारा प्रदान किया गया सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। महत्व की बात करें तो हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा और विकास में सहयोग के लिए क्या है दिया गया है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनादत एंड टोबैको। ठीक है, टोबैको, तो ये त्रिनादत और टोबैको ने 2025 में दिया था। बात करें किसने दिया था, तो इसकी सरकार ने दिया था और ये क्या है? सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें महत्व की क्यों दिया है, तो कैरेबियाई देशों और भारत के बीच कूटनीति और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए क्या है ये दिया गया है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अब आ गए हमारे 2024 वाले। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द सेंट एड्रोस द एपोस्टल, ये किसने दिया है? रूस के द्वारा दिया गया है, जुलाई 2024 में। अगर इसके महत्व की बात करें तो रूस का सर्वोच्च राष्ट्रीय नागरिक सम्मान है। भारत रूस रणनीति साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है और घोषणा 2019, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि जो घोषणा वो 2019 में की गई थी, लेकिन दिया कब गया है? 2024 में दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना। नेक्स्ट की अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्यालपो, तो ये किसने दिया है? भूटान ने दिया है, मार्च 2024 में। भूटान का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है। पीएम मोदी का सम्मान पाने वाले पहले विदेशी शासन अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, कि पहला ऐसा विदेशी शासन अध्यक्ष है जिसको ये अवार्ड दिया गया। आज से पहले किसी भी विदेशी शासन अध्यक्ष को ये अवार्ड नहीं दिया गया था। तो अवार्ड का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्यालपो। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट अवार्ड बन जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये किसने दिया है? कुवैत ने दिया है। अगर महत्व की बात करें तो भारत कुवैत संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस
गुआना ने दिया है। गुआना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 2024 में दिया है। नेक्स्ट है हमारा ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। ठीक है, ये नाइजर से संबंधित है, तो नाइजीरिया ऐसे रिलेट कर सकते हो। नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। ये महारानी एलिजाबेथ के बाद दूसरा सम्मान है, दूसरा ऐसा विदेशी नेता है जिसको यह सम्मान मिला है। ठीक है, ये भी अपने आप में क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड बन जाता है। कौन सा अवार्ड है? ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। नाइजर से नाइजीरिया याद रख सकते हो। पहला मिला था महारानी एलिजाबेथ को, एंड दूसरा विदेशी नेता कौन है? पीएम मोदी है। ठीक है, आज तक 2 ही विदेशी नेताओं को ये क्या है, मिला है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ऑफिशियर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, तो घाना से रिलेट कर सकते हो, घाना मतलब घाना देश से। ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट है नाबिया का सर्वोच्च राजकीय सम्मान, तो नाबिया से रिलेट कर सकते हो, तो नाबिया ने दिया था। ये भी सर्वोच्च राजकीय सम्मान। ठीक है, ये नागरिक सम्मान है, ये राजकीय सम्मान है, ये ध्यान रखना। ब्राजील का वशिष्ठ राष्ट्रीय सम्मान, तो ब्राजील रिलेट कर सकते हो, ब्राजील का है, ब्राजील सरकार ने दिया है, वशिष्ठ राष्ट्रीय सम्मान है। ठीक है, वर्ष 2024 में पीएम मोदी को विभिन्न देशों द्वारा उनके राजकीय और नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया, जो भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और मजबूत रणनीति को क्या है, दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पहुंच गए हैं 2023 के सम्मान पर। तो इसमें सबसे पहले आता है फ्रांस का नाम, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, क्या नाम है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, जो फ्रांस के द्वारा दिया गया है जुलाई 2023 में। अगर इसके महत्व की बात करें तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान है। यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री है। तो ये भी क्या है, अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पहला इंडियन पीएम जिसको फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन अवार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है। ठीक है, और यह अवार्ड कौन सा है? सैन्य सम्मान और नागरिक के लिए। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ऑर्डर ऑफ द नाइल, तो नाइल मिस्र के द्वारा या इजिप्ट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, दोनों एक ही हैं। मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है, नागरिक नहीं है, राजकीय सम्मान है, ये याद रखना। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, तो ये किसने दिया है? ग्रीस के द्वारा दिया गया है। ग्रीस का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है, ना कि राजकीय, ये ध्यान रखना, नागरिक अवार्ड है। 40 वर्षों में ग्रीस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम बनने पर सम्मानित किया गया था, कि आज से पहले यानी 40 वर्षों तक किसी ने भी ग्रीस का क्या है, वहाँ पर यात्रा नहीं की थी। इसीलिए क्या है, ये पहले ऐसे पीएम है जिन्होंने ग्रीस की यात्रा की, और उसके बाद इनको क्या है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर अल ओहागू, तो ये किसने दिया है? पापुआ न्यू गिनी ने दिया है। प्रशांत द्वीपों देशों की एकता और ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाने के लिए पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है। नेक्स्ट की बात करें, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, तो फिजी के द्वारा दिया गया है। फिजी से रिलेट करके याद रख सकते हो, वैश्विक नेतृत्व के लिए। नेक्स्ट अवार्ड देखें तो नेक्स्ट अवार्ड है एबाकल अवार्ड, जो प्लाऊ गणराज्य के द्वारा दिया गया है। अगर इसके महत्व की बात करें, इंपॉर्टेंस की, तो प्लाऊ के राष्ट्रपति सुरगेल वहीपल जूनियर द्वारा प्रदान किया गया क्या है, ये एक स्पेशल अवार्ड है। नेक्स्ट आ गए हमने देख लिया अब 2025 के, 24 के, 26 के और 23 के। अब हम देखेंगे 2026 से 2021 के सारे अवार्ड। बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें जो पहले आए हुए पेपर में और जो इम्पोर्टेंट है वो सारे कवर किए गए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड, ये यूएसए यानी अमेरिका के द्वारा 2020 में दिया गया था। और अगर इसके महत्व की बात करें, एक मिनट रुकना, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, अभी क्लियर हो रहा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जाने वाला सर्वोच्च सैन्य कूटनीति सम्मान यानी कि डिग्री चीफ कमांडर भारतीय अमेरिकन रणनीति साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए क्या है, दिया गया था। तो कौन सा था? लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड था यूएसए के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ जायद, तो ये क्या है, जायद यानी यूएई के द्वारा 2019 में दिया गया था। यूएई का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ऑर्डर ऑफ द डिस्ट प्रतिष्ठ रूल ऑफ निशान निजुद्दीन, ये मालदीव के द्वारा दिया गया था। और इसके महत्व की बात करें तो विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला मालदीव का सर्वोच्च अवार्ड है। नेक्स्ट है किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, बहरीन के द्वारा 2019 में दिया गया था। खाड़ी देशों के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के लिए क्या है, ये दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिपिस्तान, तो फिलिपिस्तीन लर्न हो सकता है, 2018 में दिया गया था। विदेशी नेताओं के लिए फिलिप्पिन का सर्वोच्च सम्मान है ये।
नेक्स्ट है हमारा स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्लाह खान, जो अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया था। अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है। ऐतिहासिक सलम बांध यानी कि भारत व अफगानिस्तान मैत्री बांध के उद्घाटन पर यह दिया गया था। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द किंग अब्दुल अजीज अल उइद। तो अल उइद मतलब सऊद सईद, अल सुईद, तो स्वीद से सऊदी अरब याद रख सकते हो। गैर मुस्लिम गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला सऊदी अरब का सर्वोच्च अवार्ड है। नेक्स्ट है हमारा श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान, श्रीलंका के द्वारा, श्रीलंका से याद रख सकते हो। पड़ोसी कूटनीति और नेबरहुड फर्स्ट की नीति के तहत दिया गया था। तो ये याद रखना कि कौन सी, नेबरहुड फर्स्ट की नीति के द्वारा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, जो डोमिनिका से याद रख सकते हो, 2024 में दिया गया था। कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका को वैक्सीन और सहायता प्रदान करने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबोडोसा, तो ये इसे याद रख सकते हो, बारबोडोस 2024 में दिया गया था। क्या है, भारत और बारबोडोस के संबंधों को सुदृढ़ और सहयोग बढ़ाने के लिए क्या है, ये दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा वैश्विक संगठनों व प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा दिया गया अवार्ड। विभिन्न देशों की सरकारों के अलावा संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशनों ने भी पीएम मोदी को विशिष्ट नीतियों के लिए उन्हें सम्मानित किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे यानी कि किसी देश से हटकर किसी कंपनी ने या फिर किसी फाउंडेशन ने जो अवार्ड दिए। तो पहला है एग्रीकल्चर अवार्ड, ठीक है, FAO के द्वारा दिया गया है। और संस्था की बात करें तो संयुक्त राष्ट्रीय खाद्य व कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कारण है भारत में खाद्य सुरक्षा मजबूत करने और टिकाऊ कृषि यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट प्रयासों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल एनर्जी व एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड, जो CERA यानी कि कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट के द्वारा दिया गया है। कारण की बात करें तो वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के प्रति नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, बिल एंड मेलिंडा। कारण है भारत में स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो कौन सा अवार्ड दिया गया है स्वच्छ भारत अभियान के लिए? ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया गया है 2019 में। नेक्स्ट है चैंपियन ऑफ द वर्ष अवार्ड, ठीक है, वर्ष नहीं है सॉरी, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, सॉरी अर्थ अवार्ड है वो, ये थोड़ा करेक्शन करना, अर्थ संयुक्त राष्ट्र यानी UN द्वारा दिया गया है 2018 में। अगर इसके कारण या महत्व की बात करें तो पर्यावरण के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च अवार्ड है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुल मैक्रो के साथ संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना के लिए दिया गया है। तो ये भी क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ISA के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ठीक है, UN ने 2018 में दिया है। नेक्स्ट है सियोल शांति अवार्ड, तो ये किस दक्षिण कोरिया ने दिया है। मैथमेटिक्स के माध्यम से भारत व वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा ओलंपिक ऑर्डर, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक से याद हो रहा है, रिलेट हो रहा है कि ओलंपिक समिति ने दिया है। भारत में खेलों को बढ़ावा देने और ओलंपिक आंदोलनों के प्रति समर्थन के लिए दिया गया। नेक्स्ट है हमारा फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड 2019 में दिया था, सॉरी राष्ट्र के प्रति उनके उत्कृष्ट और जन केंद्रित नेतृत्व के लिए दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अवार्ड तो हमारे मोस्टली खत्म हो गए अब सारे, बस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेना। पहला भारतीय प्रधानमंत्री रिकॉर्ड फ्रांस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, और भूटान में है ऑर्डर ऑफ द ध्रुव ग्याल्पो का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे। तो ये चीज याद रखनी है कि पहले भारतीय में कौन कौन से थे, तो फ्रांस का, एक भूटान का, ठीक है, जो पहले इंडियन PM थे। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नाइजीरिया ने उन्हें ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीरियन दिया है। यह सम्मान पाने वाले महारानी एलिजाबेथ के बाद क्या है, वो दूसरे विदेशी नेता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, खाड़ी देशों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड। कूटनीति के इतिहास में PM मोदी 6 खाड़ी देशों यानी कि सऊदी अरब, UAE, बहरीन, फिलिस्तीन, कुवैत और अफगानिस्तान का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले इकलौते वैश्विक नेता हैं। ठीक है, हमारे ये PM मोदी को जितने भी अवार्ड मिले थे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर इसकी PDF चाहिए तो मुझे, वैसे तो हमारा टेलीग्राम है ज्ञान यात्रा GK, उस पर मैसेज कर देना, नहीं तो फिर कमेंट कर देना। ठीक है, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तभी आगे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो और भी अच्छी आएंगी। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो, थैंक यू।